किसी ने पूछा है कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। क्या सुख ही आनंद है? जहाँ सुख नहीं होता वहाँ दुख होता है, और जहाँ दुख नहीं होता वहाँ सुख होता है। और जहाँ यह दोनों चीजें नहीं होती वहीं आनंद उत्पन्न होता है। सुख का मतलब आपकी तृष्णा का पूरा हो जाना है। आपकी चाहत, आपकी इच्छा पूरी होते ही आप सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यह सुख कितनी देर चलता है? जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, आपकी तृष्णा पूरी नहीं होती, तब तक आप उस चाहत के लिए, उस इच्छा के लिए दुखी होते रहते हैं। और जैसे ही आपकी इच्छा पूरी होती है, आप सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यह सुख कितनी देर के लिए चलता है? क्या यह हमेशा आपके साथ रहता है या इच्छा पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है? सुख और दुख का खेल एक माया है, एक भ्रम है। यह माया या भ्रम टूट जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं। तब जो स्थिति बनती है वही आनंद है। सुख और दुख के खेल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति बहुत दुखी था। वैसे तो उसके पास सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए, पर उसके पास साइकिल नहीं थी और वह साइकिल खरीदना चाहता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह साइकिल खरीद सके। तब उसने एक संकल्प लिया कि वह एक वर्ष में इतने पैसे इकट्ठे करेगा कि वह साइकिल खरीद सके। एक वर्ष तक वह साइकिल के लिए दुखी होता रहा, लेकिन साइकिल के लिए पैसे भी जोड़ता रहा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि एक वर्ष तक वह एक ऐसे दुख को ढोता रहा जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इसी दुख के कारण उसे सुख मिलने वाला था, क्योंकि यह जो दुख उसने अपने चारों ओर बना रखा था, इसकी पूर्ति होते ही उसे सुख मिलना अनिवार्य था। एक वर्ष बाद जब उसके पास पैसे जमा हो गए, तब उसने साइकिल खरीदी। साइकिल खरीदते समय उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका सपना पूरा हो गया था। वह बहुत सुखी था। उसका सुख इतना था कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह साइकिल को निहारता रहा। कभी उस पर बैठता, कभी उसे चलाता, कभी उसके ब्रेक और बाकी चीजें चेक करता। इस समय जो एक साल का दुख उसने झेला, उस दुख की जो गहराई उसके भीतर थी, उसी के बराबर सुख की ऊंचाई उसको मिली। लेकिन यह सुख कितने दिन चलने वाला था? ध्यान देना, यह जो सुख की ऊंचाई हमें मिलती है, यह सुख हमारे लिए उतना ही गहरा दुख लेकर आता है। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति के गांव में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। अब उस व्यक्ति के मन में मोटरसाइकिल की इच्छा उत्पन्न हुई और उसका जो सुख उस साइकिल में था, अब वह खत्म होता जा रहा था। उसकी साइकिल में जब भी कुछ कमी आती या यह पंचर हो जाती, तब अपनी साइकिल को वह बहुत भला बुरा कहता। उससे कहता कि तेरे लिए मैंने एक साल तक मेहनत की, इससे अच्छा तो मैं एक मोटरसाइकिल ही खरीद लेता। कम से कम कहीं भी जल्दी से तो पहुंच सकता था। तुझे तो खींचने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन उसकी वह साइकिल चोरी हो गई और जब उसे यह पता चला तो वह गहरे सदमे में आ गया। अब उसे पैदल ही चलना पड़ता था। उसे अपनी साइकिल की बहुत याद आ रही थी। अब वह कहता कि जैसी भी थी, मुझे इधर से उधर ले तो जाती थी। मेरी प्यारी साइकिल, तू कहाँ चली गई? पुलिस वाले भी उसकी बात नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते। अब जब भी वह किसी की साइकिल देखता तो उसे बहुत दुख होता। वह गहरे दुख में खो जाता। लेकिन अब वह साइकिल खरीदने का संकल्प नहीं लेना चाहता था। उसे तो मोटरसाइकिल चाहिए थी। तो उसने एक और संकल्प लिया कि वह एक मोटरसाइकिल खरीदेगा। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का है। हम सुख को पकड़ते हैं,
और सुख भी पाते हैं, लेकिन उसके पीछे दुख मिलता है और दुखी हो जाते हैं। जब भी किसी सुख की कामना हम करते हैं, वास्तव में हम एक दुख की कामना कर रहे होते हैं। पूरी जिंदगी हमारे जीवन में यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। हम अपने पूरे जीवन में ना तो कभी ठीक से सुखी हो पाते हैं और ना ही कभी ठीक से दुखी हो पाते हैं। अब बात आती है कि क्या उस व्यक्ति को साइकिल की कामना नहीं करनी चाहिए? क्या उसे मोटरसाइकिल की कामना नहीं करनी चाहिए? क्या उसे कार की कामना नहीं करनी चाहिए? क्या सुख का मतलब यही है कि हम वहीं रहें जहां हम हैं? क्या गरीब को गरीब ही रहना चाहिए? एक कहानी है। एक पिता अपनी मृत्यु के समय अपने 3 पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह तीनों पुत्र अपने पिता की अंतिम क्रिया कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक गुरु कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, हमें हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। इसी से हमारे जीवन में आनंद की उत्पत्ति होती है। गुरु की यह बात तीनों भाइयों ने भी सुनी। पहले भाई ने कहा, यह गुरु गलत बता रहे हैं। संतुष्टि और संतोष होगा तो हम अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? दूसरे भाई ने कहा, यह गुरु सही कहते हैं, जो है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। बिना संतोष के, बिना शांति के जीवन में दुख ही दुख है। तीसरे भाई ने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा और वह तीनों वापस घर चले गए। अगले दिन तीसरा भाई गुरु के पास वापस पहुंचा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि जीवन में संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने जीवन में संतोष करके बैठ जाऊं कि मेरे पास जो कुछ है वह काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब जो मेरे पास है वह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जीवन में दुख अवश्य उत्पन्न होंगे, तब न संतुष्टि रहेगी और न शांति। तब क्या यह बात जो आप कह रहे हैं गलत नहीं है? गुरु ने कहा, मैंने संतोष और संतुष्टि के लिए कहा है। जहाँ यह दोनों होती हैं वहाँ शांति भी अवश्य होती है। मैंने कर्महीन होने के लिए नहीं कहा। मैंने बस इतना ही कहा है कि जो भी तुम करो उसमें संतोष करो। व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं, संतोष भी करूं और प्रगति भी, यह कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, तुम्हारे पास अगर खाने के लिए केवल कुछ चावल हो और तुम्हारे मन में इच्छा स्वादिष्ट भोजन करने की हो, तब क्या तुम्हें उन चावलों में रस मिल सकता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं। गुरु ने कहा, तब क्या तुम स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए दुखी नहीं हो जाओगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ अवश्य ही, मैं स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, और अगर तुम संतोष करो, तुम्हें संतुष्टि हो कि तुम्हारे पास जो चावल है वह पेट भरने के लिए काफी है, तब तुम्हें उन चावलों में भी आनंद की प्राप्ति होगी और तुम उस स्वादिष्ट भोजन को पाने के लिए दुखी नहीं होगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें वह स्वादिष्ट भोजन नहीं पाना है। प्रयास और कर्म करो और उस स्वादिष्ट भोजन को भी ग्रहण करो, लेकिन याद रहे, जब वह स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे पास हो तब भी तुम्हें संतुष्टि और संतोष होना चाहिए। तभी उस स्वादिष्ट भोजन में आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। अन्यथा तुम किसी और अधिक स्वादिष्ट भोजन के लिए फिर से दुखी हो जाओगे। अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन जो भी प्राप्त करो उसमें संतुष्टि और संतोष का होना आवश्यक है। अन्यथा तुम कुछ भी प्राप्त करो, सब में दुख ही उत्पन्न होगा। गुरु की बात को समझकर वह व्यक्ति घर वापस चला गया। उन तीनों भाइयों में पहले भाई ने बहुत प्रगति की, लेकिन उसके पास सुख नहीं था। पैसा, धन दौलत बहुत थी, कपड़े और भोजन एक से एक थे, लेकिन वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता और अधिक
और अधिक की कामना करता रहता। दूसरा भाई गुरु की बात मानकर संतुष्ट हो गया था और उसे जो पिता से मिला था वह उसी में सुखी था। धीरे धीरे उसके पास जो था वह कम होता चला गया और अब उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। वह दरिद्रता से घिर गया और अब उसके पास केवल दुख ही बचा था। तीसरे भाई ने गुरु की बात को सही से समझा। उसने अपने पिता से मिली संपत्ति का विस्तार किया और जितना भी हो सकता था वह हमेशा संतुष्ट ही रहा। वह जितना अपने और अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए जरूरी हो सकता था उतना अपने पास रखता और बाकी जितना बचता उतना जरूरतमंदों में बांट देता। उसके जीवन में सुख था, संतोष था और जीवन में शांति भी थी। पूछा था कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। जब आप सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाते हैं, यानी इनके आने और जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता, अर्थात जब आप स्थिर हो जाते हैं, चीजों को ठीक वैसा ही देख सकते हैं जैसे कि वह घट रही हैं, तथागत हो जाते हैं, यानी जिसकी जैसी गति है वही हो जाते हैं। जब चीजों पर आपके मन का प्रभाव नहीं पड़ता, तब जो स्थिति दिखाई देती है या अनुभव होती है वही आनंद है।